नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत है। आपको इंग्लिश पढ़ने, लिखने और बोलने में दिक्कत हो रही है, तो अब बिल्कुल नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे ये सभी वर्ड इंग्लिश के लिखा हुआ है, तो ये कैसे हम आसानी से इसको पढ़ेंगे, बोलेंगे, किस प्रकार से इसको हम अनुवाद करेंगे, सब कुछ हम आपको सिखाने वाले हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है THE, तो THE को पढ़ेंगे द। क्या पढ़ेंगे? द। एक एक वर्ड को मैं लिख लिख कर आपको पढ़ना सिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए PROUD को लिखेंगे प्राउड। क्या लिखेंगे? प्राउड। ठीक ना? द प्राउड। MAN को पढ़ेंगे मैन। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? मैन। द प्राउड मैन। AND को पढ़ेंगे एंड और फिर इसको द पढ़ेंगे। और देखिए BOAT, तो बोट पढ़ेंगे। हम ओ का नियम बताए थे कि ओ के साथ जब ए आता है तो ओ को हम ओ ही पढ़ते हैं। तो देखिए ओ के साथ ए है कि नहीं? यहाँ पे है, तो BOAT को पढ़ देंगे बोट और MAN को मैन। बहुत सारे ऐसे वर्ड है ना कि जो 2 या 3 पार्ट में तोड़कर पढ़ा जा सकता है। कठिन कठिन बड़े बड़े वर्ड होते हैं ना, आपको देखने में डर लगता है कि इसको हम सही से उच्चारण कैसे करें। तो मेरे भाई इस क्लास में बहुत सारे ऐसे वर्ड मिलेंगे भी। लास्ट तक देखिएगा, एक एक चीज को मैं बड़ा इत्मीनान से आपको सिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे लिखा है ONCE, इसको पढ़ेंगे वंस। UPON, अपॉन। अपॉन एक नियम बताए थे हम, एक नियम बताए थे कि 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ओ रहता है तो ओ को औ के रूप में पढ़ते हैं। जैसे POT, तो कैसे पढ़ेंगे? पॉट। पॉट पढ़ेंगे। PON, तो पॉन पढ़ेंगे, पॉन। COT, कॉट। ठीक ना? LOT, लॉट। इस तरीके से तो यहाँ पे क्या है? PON यानी पॉन, और यू से अ पढ़ते हैं हम लोग। ठीक ना? तो अपॉन कैसे पढ़ रहे हैं हम लोग? अपॉन। अपोन नहीं पढ़ेंगे या उपोन भी नहीं पढ़ेंगे, अपॉन पढ़ेंगे। ठीक ना? एक को हम अ पढ़ दिए, एक को क्या पढ़ दिए मेरे भाई? तो एक को हम पढ़ दिए अ। ठीक है, अब इसके बाद देखिए एक एक चीज को खूब ध्यान से देखिए। और TIME को पढ़ देंगे टाइम। क्या पढ़ देंगे? टाइम। वंस अपॉन अ टाइम। अ PROUD यानी प्राउड, प्राउड। एंड HIGHLY, इसको पढ़ेंगे हाईली। क्या पढ़ेंगे? हाईली। GH यहाँ साइलेंट है, कहने का मतलब GH का उच्चारण नहीं हो रहा है, या कहीं भी किसी भी वर्ड में मिलता है तो साइलेंट रहता है। ये साइलेंट लेटर है, एक साथ जब जुड़वा में आता है GH। जैसे देखते होंगे लिखा रहता है BOUGHT, तो बॉट पढ़ते हैं, GH को नहीं पढ़ते हैं। THROUGH, तो हम थ्रो पढ़ते हैं, GH को नहीं पढ़ते हैं। ठीक ना? COUGHT, तो कॉट पढ़ते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे हम GH को नहीं पढ़ते। GH कहीं भी किसी भी वर्ड में एक साथ मिले तो वह साइलेंट रहता है। क्या रहता है मेरे भाई? साइलेंट रहता है। इसको हम लोग साइलेंट लेटर भी बोलते हैं। किसको? तो GH को साइलेंट लेटर बोला जाता है। समझ रहे हैं ना? तो इसी नियम के तहत यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं हाईली। क्या पढ़ते हैं? हाईली। EDUCATED, तो एजुकेटेड। क्या पढ़ेंगे? एजुकेटेड। एजुकेटेड। MAN को पढ़ेंगे मैन। एजुकेटेड मैन। WANTED, वांटेड। क्या पढ़ेंगे? वांटेड टू। वांटेड टू। CROSS को पढ़ेंगे क्रॉस। क्या पढ़ देंगे? क्रॉस। ए को अ पढ़ेंगे, क्रॉस अ। WIDE को पढ़ेंगे वाइड। RIVER को पढ़ेंगे रिवर। ठीक ना? वाइड रिवर। उसके बाद देखिए HE यानी ही। HIRED, हायर्ड। क्या पढ़ेंगे? हायर्ड अ। हायर्ड अ। SIMPLE, सिंपल। ध्यान दीजिएगा, सिंपल। BEO, अभी ऊपर आप पढ़े हैं बोटमैन। बोटमैन। जो वर्ड दोबारा मिल रहा है ना उसको फ्लुएंटली हम लोग को पढ़ देना है, क्योंकि ऑलरेडी अभी हम लोग पढ़े हैं। तो बोटमैन टू। टेक। टेक। हिम। अक्रॉस। देखिए यहाँ पे CROSS को क्रॉस पढ़ेंगे, और यहाँ AC, ए जुट गया है। क्या जुट गया? ए।
तो अक्रॉस पढ़ेंगे, अक्रॉस, ठीक है ना, अक्रॉस। ए एस को एज पढ़ेंगे, एज। टी एच ई को द पढ़ेंगे, बी ओ ए टी को बोट पढ़ेंगे, एज द बोट। एस टी ए आर टी ई डी, स्टार्टेड, स्टार्टेड। एम ओ वी आई एन जी, मूविंग, मूविंग। टी एच ई द, पी आर ओ यू डी, प्राउड, प्राउड मैन, मैन। बी ई जी ए एन, बिगेन। टी ए एल के आई एन जी, टॉकिंग, क्या पढ़ेंगे, टॉकिंग। बिगेन टॉकिंग, डू यू। एक एक वर्ड को खूब ध्यान से देखिए, कैसे कैसे मैं इसको बता रहा हूं, किस तरीके से लिख रहा हूं, मैं लिख भी दे रहा हूं, आप आसानी से देख कर सीख सकते हैं। आज के पूरे क्लास में मैं आपको जनरली पढ़ना सिखाऊंगा, बहुत सारे नियम को सिखाऊंगा, फिर मैं ऐसे ऐसे क्लास आपको लिए लेकर आऊंगा जिसमें मैं एक एक वर्ड को पढ़ना सिखाने के साथ वर्ड मीनिंग बताऊंगा, ट्रांसलेट करना सिखाऊंगा। पहले आप पढ़ना सीख जाइए, ठीक ना। बहुत सारे दोस्तों को पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो मैं प्रयास करूँ पहले पढ़ना सीख जाइए, ठीक है ना। तो देखिए, यू, के एन ओ डब्ल्यू को हम नो पढ़ेंगे क्योंकि के यहाँ पे साइलेंट रहता है, ठीक ना। नो। जी आर ए डबल एम ए आर को पढ़ेंगे ग्रामर, क्या पढ़ देंगे, ग्रामर। एच ई को पढ़ेंगे ही, और ए एस की ई डी को पढ़ेंगे आस्क्ड, क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, आस्क्ड पढ़ देंगे, क्या पढ़ेंगे, आस्क्ड। इस तरीका से इस पैराग्राफ को हम पढ़ेंगे। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे और भी है, उसको भी हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आगे देखिए, आगे यहां से हम लोग पढ़ते हैं, लिखा है, एक एक चीजों को देखेंगे। लिखा है टी एच ई द, बोटमैन, इसको भी देखे हैं आप, बोटमैन। रिप्लाइड, आर ई पी एल आई ई डी, रिप्लाइड, रिप्लाइड, रिप्लाइड। पी ओ एल आई टी ई एल वाई, पोलाइटली, पोलाइटली, पोलाइटली। नो सर, नो सर। आई डू नॉट, आई डू नॉट, नॉट होगा ऐसे, नॉट। द प्राउड मैन, एम ए एन को मैन, प्राउड मैन। लाफ्ड, लाफ्ड। एंड, ए एन डी, एंड। अब यहां पर भी देखिए, लाफ्ड, जी एच को हम पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, साइलेंट है। सेड, ओह, ओ एच को क्या पढ़ेंगे, ओह। टी एच ई एन, देन। हाफ, यहां पे पढ़ रहे हैं हाफ, कैसे पढ़ रहे हैं, हाफ। एच ए एल एफ को हाफ पढ़ते हैं, यहाँ एल साइलेंट रहता है, यानी उसमें एल का उच्चारण नहीं हो रहा है, हाल्फ नहीं पढ़ेंगे। बहुत सारे दोस्त हाल्फ पढ़ देते हैं, तो एच ए एल एफ को हम हाल्फ पढ़ते हैं, नहीं, हाफ पढ़ते हैं, इसे हाफ। अगर लिखा रहता है सी ए एल एफ, तो इसको पढ़ते हैं काफ, काफ। यहां पर भी एल साइलेंट रहता है, समझ रहे हैं बात को। अब देखिए, ओ एफ को ऑफ पढ़ दिए, वाई ओ यू आर, योर। एल आई एफ ई, लाइफ, लाइफ, योर लाइफ, ठीक ना। इज वेस्टेड, डब्ल्यू ए एस टी ई डी को पढ़ेंगे वेस्टेड, वेस्टेड। टी एच ई को द बोट, बोटमैन, द बोटमैन। फेल्ट, फेल्ट। एंड, एंड। बट, बट। आर ई एम ए आई एन ई डी, रिमेंड, क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, रिमेंड, रिमेंड, रिमेंड। क्यू यू आई ई टी, क्विट। एंड, एंड। सी ओ एन टी आई एन यू ई डी, कंटिन्यूड, क्या पढ़ेंगे, कंटिन्यूड, कंटिन्यूड। रोविंग, आर ओ डब्ल्यू आई एन जी, रोविंग, कंटिन्यू, रोविंग। आफ्टर, ए एफ टी ई आर, क्या पढ़ेंगे, आफ्टर। एस ओ एम ई, सम, इसको आफ्टर पढ़ देंगे, आफ्टर। सम टाइम, टाइम। द, सम टाइम द प्राउड, प्राउड। सम टाइम द प्राउड मैन, एम ए एन, मैन। आस्क्ड, आस्क्ड।
अगेन, प्राउड मैन आस्क्ड अगेन, ठीक है। आस्क्ड अगेन के बाद देखिए यहाँ पे लिखा है द बोटमैन। देखिए एक ही वर्ड कितना बार मिल रहा है ना, तो आप आसानी से पढ़ देंगे। जब बार बार मिलता है वर्ड तो रिपीट होता है, तो आपको वो वर्ड मतलब और भी अच्छे से क्लियर होते जाता है, ठीक है ना। तो द बोट मैन, SHOOK, तो शुक, शुक HIS हिज, HEAD हेड, एंड सेड नो सर, नो सर, नेवर NEVER नेवर वेंट टू स्कूल, नेवर वेंट टू स्कूल। द प्राउड मैन, प्राउड मैन स्माइल्ड, स्माइल्ड, द प्राउड मैन स्माइल्ड प्राउडली, प्राउडली, ठीक है। एंड सेड देन, देन 3 THREE 3 FOURTH फोर्थ, 3/4 of your life, of your life is wasted, 3/4 of your life is wasted just then dark, DARK, dark clouds gathered, क्या पढ़ते हैं, gathered in the sky, in the sky, strong winds, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। स्ट्रॉन्ग विंड्स के बाद BEGAN को पढ़ेंगे बिगेन, क्या पढ़ देंगे, बिगेन, बिगेन टू ब्लो, सुन, SOON, सुन, TERRIBLE टेरिबल, टेरिबल, स्टॉर्म, started the river became, ROUGH यानी रॉफ, यहां GH क्या है, साइलेंट है, तो रॉफ। एंड द बोट began to shake, SHAKE shake, VIOLENTLY, तो वायलेंटली, क्या पढ़ेंगे, वायलेंटली, द बोटमैन लुक्ड एट द बोटमैन लुक्ड एट द, आगे देखेंगे आप लोग, लुक्ड एट द प्राउड, PROUD को क्या पढ़ देंगे, प्राउड, ठीक है ना, प्राउड मैन, एंड आस्क्ड कामली, क्या पढ़ेंगे हम लोग, कामली, L साइलेंट है, ठीक है ना, कामली ऐसे पढ़ेंगे, कामली। सर डू यू नो, सर डू यू नो हाउ टू स्विम, द प्राउड मैन बिकेम अफ्रेड, AFRAID को क्या पढ़ देंगे, अफ्रेड, एंड सेड, SAID को सेड पढ़ेंगे। नो, आई डू नॉट नो, देखिए इसको भी नो पढ़ रहे हैं और इसको भी नो पढ़ रहे हैं,
इसको भी मेरे भाई हम नो पढ़ रहे हैं और इसको भी नो पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इस नो का मतलब होता है जानना और इस नो का मतलब हो जाता है नहीं। और यहाँ पे के क्या होता है, साइलेंट होता है, यानी के का उच्चारण नहीं होता है, ठीक ना। तो नो हाउ टू स्विम द बोटमैन, बोटमैन सेड सीरियसली, SERIOUSLY, सीरियसली, सीरियसली, देन योर होल, क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, होल, होल लाइफ इज, होल लाइफ इज गोइंग, गोइंग टू बी, गोइंग टू बी वेस्टेड, गोइंग टू बी वेस्टेड बिकॉज दिस बोट इज अबाउट, अबाउट टू सिंक, अबाउट टू सिंक, द स्टॉर्म grew stronger and the boat, the storm grew stronger and the boat turned over, turned क्या पढ़ेंगे, TURND को क्या पढ़ देंगे, turned over, over the boatman quickly, quickly jumped into the river, into the river and swam safely to the shore, SHORE, shore the proud man who did not know how to swim drowned, क्या लिखा है मेरे भाई, drowned, drowned in the river, drowned in the river। तो इस तरीके से मेरे भाई हम लोग जो है आसानी से इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, एक एक वर्ड को प्रैक्टिस करके। और मैं आगे जो क्लासेस कराऊंगा उसमें वर्ड मीनिंग भी बताऊंगा, पूरे सेंटेंस को ट्रांसलेट भी करूंगा, पूरे स्टोरी को ट्रांसलेट करूंगा। और हिंदी और इंग्लिश दोनों का लाइव क्लासेज भी चल रहा है रात को 8 बजे से लेकर 9 साढ़े 9 बजे तक। तो आप रोज लाइव क्लास में भी जुड़िए और मेरे भाई इस चैनल पे और भी क्लासेज जो अवेलेबल है रिकॉर्डेड क्लासेस उसको भी देखकर अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में अगले दिन। जय हिंद।